राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कवि धूमिल और उनकी कविता नक्सलवाड़ी के विषय में। तो चलिए पढ़ते हैं। धूमिल, इनका जन्म 1936 और मृत्यु 1975 में हुई थी। धूमिल का जो वास्तविक नाम है वो सुदामा पांडे हैं। इन्होंने IIT वाराणसी में नौकरी की थी। उनकी कविता हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है, यानी कि जो धूमिल की कविता है वो हत्यारों के खिलाफ एक लड़ाई है, ऐसा बच्चन सिंह का कहना है। धूमिल के कुछ काव्य संग्रह हैं, देखते हैं। संसद से सड़क तक 1972 में ये प्रकाशित हुआ। कल सुनना मुझे 1977। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984। तो ये 3 काव्य संग्रह धूमिल के हैं। युवा लेखन के लिए राजनीतिक समझदारी ज़रूरी है। बिना इस राजनीतिक समझदारी के आज का लेखन संभव नहीं है। ये धूमिल का कथन है, यानी कि धूमिल का मानना है कि जो लेखन है, युवा लेखन के लिए हमें राजनीतिक समझदारी की राजनीतिक समझदारी होनी ज़रूरी है, तभी जो है लेखन किया जा सकता है। बिना राजनीतिक समझदारी के आज का जो लेखन है वो संभव नहीं है। ऐसा धूमिल का मानना है कि बिना राजनीतिक समझदारी के लेखन संभव नहीं है। इस राजनीतिक समझदारी के अतिरिक्त धूमिल को अकवितावादी सिद्धों नाथों की युगनबद्ध मुद्रा से कविता को मुक्त कराना था। बच्चन सिंह कहते हैं कि जो धूमिल है ये वह अपनी इस राजनीतिक समझदारी के जो अतिरिक्त है अकवितावादी सिद्धों नाथों की युगनबद्ध जो मुद्रा से कविता को मुक्त कराना था, ऐसा बच्चन सिंह कहते हैं। धूमिल का कथन है कि एक सही कविता पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। क्या कह रहे हैं कि जो एक सही कविता है वह पहले एक सार्थक वक्तव्य होती है। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। धूमिल की जो है पंक्ति है, धूमिल की कविता की ही पंक्तियां हैं कि मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, यानी कि धूमिल का ही ये कथन है कि जो हमारे यहाँ पे जो संसद है वो तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है। तेली की घानी यानी कि जो जिसमें जो तेल बनता है ना उसको कहते हैं तेल घानी, उसमें आधा तेल और आधा पानी है, ऐसा इन्होंने धूमिल ने संसद को कहा है। लोग डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है कि लोग धूमिल पर अराजकतावादी होने का आरोप लगाते हैं। धूमिल मार्क्सवादी थे। वस्तु के बदलाव के साथ धूमिल ने कविता को नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं कि वस्तु के बदलाव के साथ ही धूमिल ने कविता को नई भाषा और नए मुहावरे दिए हैं। बनिया की भाषा तो सहमति की भाषा है। धूमिल कहते हैं कि जो बनिया की भाषा है वो सहमति की भाषा है। आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का ही जो कथन है। धूमिल की भाषा में सचेतता है, बदलाव का उपक्रम है और कर्म की प्रेरणा है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर बच्चन सिंह की जो धूमिल की भाषा है उसमें सचेतता है, बदलाव का उपक्रम है और कर्म की प्रेरणा है। नक्सलवाड़ी ये जो रचना थी इसकी रचना जो है 1967 में की गई थी। 1967 में आमुख पत्रिका बनारस में ये प्रकाशित हुई थी, यानी कि जो नक्सलवाड़ी जो रचना है ये आमुख पत्रिका बनारस में जो है प्रकाशित हुई थी। संसद से सड़क तक ये काव्य संग्रह है धूमिल का 1972 में प्रकाशित हुआ था और इसी काव्य संग्रह संसद से सड़क तक में इस नक्सलवाड़ी कविता को जो है संकलित किया गया था। इस संसद से सड़क तक काव्य संग्रह में 25 कविताएँ संकलित हैं। पश्चिम बंगाल में एक जो है नक्सलवाड़ी गांव है। 1967 चारू मजूमदार के नेतृत्व में सशक्त विद्रोह किया गया था, यानी कि जो चारू मजूमदार थे उनके नेतृत्व में एक विद्रोह किया गया था जो कि भारतीय किसानों, मजदूरों और श्रमिकों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियों का जो है जिम्मेदार मानते थे। यानी कि जो चारू मजूमदार थे ये भारतीय जो किसान और मजदूर और जो श्रमिक हैं उनकी जो भी दुर्दशा थी उसका जो जिम्मेदार है वो सरकारी नीतियों को मानते थे और इन्हीं के नेतृत्व में जो है नक्सलवाद की जो है यहीं इनके नेतृत्व में जो है विद्रोह हुआ था और यहीं से नक्सलवाद की शुरुआत हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत की निराशाजनक स्थिति का इस कविता में चित्रण किया गया है। ये 20 साल के बाद जो है कविता लिखी गई थी। कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए 5
पांच सा महता हूँ। धूमिल की ये पंक्तियाँ हैं कि कमरे के अपने एकांत में जूते से निकाले गए पांच सा महता हूँ। आगे ये भी धूमिल की ही पंक्तियाँ हैं। भूख से रिरियाती हुई फैली हथेली का नाम दया है और भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सल बाड़ी है। यानी कि धूमिल ने कहा है कि जो भूख से रिरियाती हुई फैली जो हथेली है उसका नाम तो दया है, और जो भूख में तनी हुई मुट्ठी का नाम नक्सल बाड़ी है। धूमिल का उदय धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है, धुआं भी है। डॉक्टर बच्चन सिंह का कहना है कि धूमिल का उदय धूमकेतु जो आकाश में एक तारा होता है उसको कहते हैं, धूमकेतु की तरह होता है जिसमें अग्नि भी है और धुआं भी है। धुआं जो है वो आधुनिकता का प्रतीक है और जो अग्नि है वो प्रगतिशील चेतना का प्रतीक है। धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा था तो दूसरा छोर अराजकता से। डॉक्टर बच्चन सिंह का मानना है कि धूमिल का एक छोर आधुनिकता से बंधा हुआ था और दूसरा अराजकता से। संसद से सड़क तक ये 1972 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो है संग्रह है कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। ये इनके जो है आधुनिकतावाद और अराजकता की इसमें प्रवृत्तियाँ जो है प्रवृत्तियों से ये प्रभावित काव्य संग्रह हैं तीनों। राजकमल चौधरी की मृत्यु पर कविता लिखी थी धूमिल ने। राजकमल चौधरी की मृत्यु पर भी एक कविता लिखी थी। धूमिल के मोचीराम का जिक्र किए बिना धूमिल प्रकरण अधूरा रहेगा। कदाचित यह उनकी सर्वोत्तम कविता है, निहायत संयमित और निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह की ये पंक्तियाँ हैं कि जो मोचीराम कविता है, अगर हम उस कविता का जिक्र किए बिना धूमिल का प्रकरण अधूरा रहेगा। ये जो मोचीराम कविता है उनकी सर्वोत्तम कविता मानी है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये और उनका कहना है कि ये संयमित और निहायत प्रभावशाली, जटिल व्यापारों और बिंबों से गुथी हुई कविता है। यानी कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने मोचीराम कविता को जो है उनकी श्रेष्ठ कविता माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह का ये कथन है, मोचीराम के औजारों के पास शब्द है, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज़ भी सिखाते हैं। यानी जो मोचीराम कविता है उसमें जो मेन जो कैरेक्टर है वो मोचीराम है, और जो उसके औजार हैं, कहते हैं कि मोचीराम के जो औजार हैं उनके पास शब्द है, उन औजारों के पास शब्द है, वे कहीं ना कहीं आदमी बनने की तमीज़ भी सिखाते हैं। यानी कि जो मोचीराम के जो औजार हैं वो आदमी बनने की तमीज़ सिखाते हैं। बातचीत की शैली में यह भी एक आलाप है, बौखलाए हुए आदमी का एक आलाप नहीं, पेशे से जुड़े हुए आदमी का एक आलाप। यानी कि जो मोचीराम कविता है उसको डॉक्टर बच्चन सिंह ने एक आलाप कहा है, और ऐसे आदमी का एक आलाप कहा है जो है अपने पेशे से जुड़ा हुआ, यानी कि पेशे से जुड़ा हुआ आदमी, अपने काम से जुड़े हुए आदमी का ये एक आलाप है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सपाट बयानी की शुरुआत धूमिल से मानी है। यानी कि जो सपाट बयानी है इसकी शुरुआत रामस्वरूप चतुर्वेदी ने धूमिल से ही मानी है। धूमिल नक्सलवाद के समर्थक थे। जो नक्सलवाड़ी कविता है उसमें एक जो है दाहिना हाथ और बायां हाथ ये शब्द आए हैं, जिसमें दाहिना हाथ का मतलब होता है शोषक वर्ग का प्रतीक है और जो बायां हाथ है वो कमज़ोर वर्ग का प्रतीक है। साठोत्तरी कविता की श्लाघा पुरुष हैं धूमिल। संसद से सड़क में संकलित है इनका ये जो कविता है नक्सलवाड़ी। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये इनका एक काव्य संग्रह 1983 में प्रकाशित हुआ था। 1979 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार इनको मिला था कल सुनना मुझे, जो इनका कविता संग्रह है उसके लिए। नक्सलवाड़ी एक गद्यात्मक लय से जुड़ी हुई एक कविता है। इसमें जो दायां हाथ है वो नैतिकता का प्रतीक है और बायां हाथ विरोधी कार्यों का प्रतीक है। ये जो कविता है इसकी रचना खड़ी बोली में की गई है। ये कुछ पंक्ति हैं उस कविता की। सहमति समकालीन शब्द नहीं है, बालिगों के बीच चालू मत करो। भूख का इलाज नींद के पास है, कवि सहमत नहीं है। यानी कि जो भूख का इलाज है वो नींद के पास है, ऐसी एक पंक्ति आई है और इस बात से कवि सहमत नहीं है। कविता के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है और जो कवि है उनको अपनी कविता के लिए एक दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। तो ये अभी हमने इस वीडियो में थोड़ा सा धूमिल और नक्सलवाड़ी कविता के विषय में पढ़ा है, और अगली वीडियो आएगी उसमें हम नक्सलवाड़ी जो कविता है उसको पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या को समझेंगे। ठीक, तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।